हेलो गाइस, स्वागत है आज के डेली चैलेंज में। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। टुडेस डेट इज 26 अक्टूबर 2024 और ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो अपन पहले इंट्यूशन ही बनाएंगे और इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। ओके, लेट्स सी। सो द प्रॉब्लम इज हाइट ऑफ बाइनरी ट्री आफ्टर सब ट्री रिमूवल क्वेरीज। सो द लीड, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2458 ऑन लीड कोड और ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका URL है। तो जब भी हम थ्योरी डिस्कस करें तो कुछ आगे कोड करेगा, नहीं तो अपन एंड में इसको कोड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि आपको एक रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री दे रखी है विद n नोड्स। ईच नोड इज असाइन्ड टू यूनिक वैल्यू फ्रॉम 1 to n। ओके, n नोड्स हैं एक ट्री में और 1 to n वैल्यू है हर नोड की, राइट। यू आर ऑल्सो गिवन ईच नोड की वैल्यू इज बिटवीन 1 to n और सबकी यूनिक वैल्यू है। यू आर ऑल्सो गिवन एन एरे क्वेरीज ऑफ साइज m। ठीक है, you have to perform m independent queries on the tree, where in the ith query you do the following. You remove the subtree rooted at the node with the value queries of I from the tree. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अपन क्वेश्चन को और अच्छे से देखेंगे। अभी बस मैं रीड कर रहा हूँ। इट इज़ गारंटीड दैट क्वेरीज ऑफ आई विल नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रूट। ओके, तो कभी भी हम रूट को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस केस में तो सीधा हाइट इज बेसिकली 0, तो हम उसको नहीं करेंगे कभी भी। Return array answer of size m, where answer of I is the height of the tree after performing the ith query. ठीक है, the queries are independent, so the tree returns to its initial state after each query. Okay, the height of the tree is the number of edges in the longest simple path from the root to some node in the tree. Okay, this is the height definition. ठीक है, तो गाइस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी सीधा ना क्वेश्चन को एक बार वापस से इस एग्जाम्पल में समझता है। तो ये अपने को ट्री दे रखी है, ठीक है, ये अपने को ट्री दे रखी है। अभी इसमें देखो क्वेरी इसमें दे रखा है 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो 4 वाली ये है ना, इसको अपन ने रिमूव कर दी। इस पे जो भी सब ट्री है इसको अपन ने हटा दी। ठीक है, जैसे ही अपन ने इसको हटाई तो अभी इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है यहाँ से 1 और 2। इसकी जब अगर क्वेरीज में 4 लिखा है तो फिर हम इसका आंसर 2 रिटर्न करेंगे। अगर मान लो कि क्वेरीज में ऐसा होता कि 4 और 6 होता, ठीक है, तो जैसे ही हमने 4 वाला काम कर दिया ना, आप क्या करोगे, इसमें जो भी है ना ये चीज़ों को रीसेट कर दोगे। सॉरी, ये जो भी है ये पूरी ट्री वापस से आपकी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी और ये जो भी ये बना हुआ है 4 5 ये सारा का सारा इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। और आप क्वेरीज में अगर 6 दे रखा है तो आपको ये 6 वाला नोट रिमूव करना है, ये 6 वाला नोट रिमूव करना है। और अब आपकी हाइट क्या होगी? देखो, मैक्सिमम हाइट 1 से 4, 4 से 5 और 5 से 7। ठीक है, तो ये सब ट्री अपन ने रिमूव कर दी, तो अभी इसकी हाइट हो जाएगी 3। तो अगर 4 6 किया होता तो अपन को पहले में 2 रिटर्न करना था और दूसरे में 3 रिटर्न करना था। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन है। आई नो इट्स अ बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट डू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, आपको उस पर थोड़े आंसर्स दिखने लगेंगे। मैंने इसे कैसे सॉल्व किया मैं आपको वो बताता हूँ। मैं ज़्यादा इसमें थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा, स्ट्रेट अवे मैं ये बताऊँगा कि मेरी क्या सोच थी इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बस देखा कि चलो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ रूट से। ठीक है, मेरे रूट से स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जब भी कोई नोड पे जा रहा और उसको ट्राई करूँगा कि अपडेट करने की कि भाई इस टाइम पे अगर इसको मैं हटा देता तो इसका क्या हाइट होना चाहिए था फ्रॉम द रूट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आई जस्ट टुक वन ट्रैवर्सल तकनीक, मैंने प्री ऑर्डर से ट्रैवर्सल ट्राई किया। तो इससे मैं क्या करता, मैं यहाँ से चलता लेफ्ट में, फिर ये पास चलता लेफ्ट में और इस नोड को। सो बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है आपका, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। प्री ऑर्डर ट्रांसफर में क्या होता है, आप इस नोड को लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो, फिर इसके लेफ्ट में जाते हो, उसको प्रोसेस करते हो, फिर लेफ्ट में जाते हो, उसको प्रोसेस करते हो, फिर उसके लेफ्ट में जाते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो, खत्म हो जाते हो, वापस आते हो, फिर उसके राइट पे आते हो, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन भी यही करेंगे। अपन क्या करें, बस यहाँ से चल रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर मैं प्री ऑर्डर से ट्रांसफर करता तो इसको कैसे मैं अपडेट करता, है ना। प्री ऑर्डर ट्रांसफर अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी हमें फटाक से रूट को ही अपडेट करना है, क्योंकि रूट का तो बेसिकली इस टाइम पे तो हाइट 0 ही होगा। फिर हम यहाँ से अगर 3 पे जाते हैं तो हमें 3 का पता होता है कि अगर मैंने केवल यही देखा है अभी तक, केवल 1 नोड ही देखा है, तो 3 का अगर केवल 1 और 3 देखा होता अपन ने, है ना, राइट। अगर प्री ऑर्डर ट्रांसफर करे तो पहले अपन ने 1 देखा होता, फिर अपन ने 3 देखा होता। तो जब अपन ने 1 देख चुके हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1 पे कह देते हैं कि हाँ भैया इस टाइम पे अगर 1 को ही रिमूव कर देते आप तो इस पे हाइट क्या होती है, इसकी 0 होती। ठीक है, फिर हम क्या चलते हैं, हम प्री ऑर्डर ट्रांसफर के हिसाब से हम जाते हैं 3 पे, है ना, हम जाते हैं 3 पे। जैसे ही हम 3 पे गए, जब हम 3 पे पहुंचे ना गाइस, तो आप ध्यान दो कि हमने अभी तक केवल देखा है 1, है ना। इस 3 से पहले हमने कभी केवल देखा है 1। ठीक है, तो अगर मैं 3 को रिमूव कर दूं कि अगर और मैंने केवल इतने ही नोट्स देखे हैं तो 3 की वो हाइट क्या हो जाएगी, 3 की हाइट हो जाएगी रूट से अभी भी 0 ही रहेगी, है ना, क्योंकि 1 से और तो कोई ऐसा नोड नहीं बैठा ना बीच में जिसकी ये 1 हो जाती। और फिर यहाँ पे जब इस पे आते तो इसको रिमूव कर देते तो हमारे पास इसकी हाइट 1 ही रहती। लेकिन इस केस में
अगर आप 3 को रिमूव कर दो तो देयर इज ओनली वन नोड इन द ट्री, राइट, ओनली दिस वन इज इन द ट्री। और अगर यही ट्री है तो इस टाइप का हाइट 0 है, तो इसका मतलब अगर मैं 3 को रिमूव कर दूं, व्हेन आई एम सीइंग ओनली 1 एंड 3, तो इसका मतलब कि इसकी हाइट भी अभी 0 ही होगी। ठीक है, फिर अपन चलेंगे 2 पे। ठीक है, अपन ने देखा है अभी तक 1 और 3। ठीक है, अपन ने देखा है अभी तक 1 और 3। अगर अपन ने केवल 1 और 3 देखा है तो अगर अपन जब 2 पे आ रहे हैं तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? अपन बस अभी ना थोड़ा बस एग्जाम्पल से प्ले कर रहे हैं कि अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते तो कैसा दिखता अपन। ठीक है, तो जब अपन 2 पे आते तो अपन को पता है कि हाँ भैया ठीक है, चलो अभी तक अपन ने देखा है 1 और 3 प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के हिसाब से अपन देखा, अपन ने कभी देखा है अभी तक 1 और 3। ठीक है, तो अगर अपन ने देखा है 1 और 3 और जब अपन 2 पे आ गए तो इसकी हाइट क्या हो जानी चाहिए थी? ये हो जानी चाहिए थी। ये हाइट कौन सी है? ये हाइट वो है जब अपन 3 को रिमूव कर दिए थे। अगर हम 3 को रिमूव कर देते पहले, जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, जब हमको 3 को रिमूव कर देते तो बेसिकली हमने केवल देखा था 1, तो यानी कि उस टाइम पे हाइट इसकी होनी थी 0, है ना। और अगर जब हम 2 पे आ गए और इस पे जो हाइट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट, दैट हाइट इज बेसिकली द हाइट दैट वी विल गेट आफ्टर रिमूविंग 2 फ्रॉम द नोड दैट वी हैव सीन सो फार। और अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो अगर हम 2 को हटा दें तो हमने कभी केवल देखा है अभी तक 1 और 3, तो इसका मतलब 2 पे हमारी हाइट जानी चाहिए थी 1, विच इज फ्रॉम 1 to 3, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे 4 पे। ठीक है, जब हम 4 पे आए, ठीक है, जब हम 4 पे आए तो अपन ने क्या देख चुके हैं अब तक? अपन देख चुके हैं 1, 3 और 2, है ना। तो 4 की हाइट क्या हो जानी चाहिए थी यहाँ पे? अगर मैं 4 को हटा दूँ तो 4 की हाइट क्या हो जानी चाहिए थी? 4 की हाइट हो जानी थी, अपन देखा अभी तक 1, 3 और 2, तो बेसिकली इसकी हाइट हो गई 2, तो इसका मतलब 4 पे हो जाना था 2। ठीक है, फिर अपन चले इसके लेफ्ट में, जब अपन चले इसके लेफ्ट में, अपन ने अभी तक देखा है 1, 3, 2 और ये 1 और 4। ठीक है, इस तरीके से समझना इसको। और अपन ने देखा अभी 6, तो जब आप 6 को हटा देते तो जो भी हाइट अब तक हमको मिली है लाइक 1, 3 और 2, ये वाली, ये मैक्सिमम है अब तक, तो ये हमारी हो गई यहाँ पे 2। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, इसका लेफ्ट अपना हो गया था, इस तो अपन राइट पे चले, फिर इसके लेफ्ट पे चले, फिर अपन वापस आए और फिर अपन इसके राइट पे चले और इस नोड को अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब अपन 5 को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अपन ने अभी तक क्या दिख रहा था? ये दिख रहा है 1, 3, 2 और 1, 4 और 6। ठीक है, तो इसका मतलब 5 की हाइट क्या हो जाएगी? अगर 5 को हटा देते तो जो भी इन में इस ट्री में, बेसिकली इस ट्री में जितना अपन को मैक्सिमम मिला है अब तक, जो अपन देख चुके हैं, उसमें क्या मिला है अपन को? 2 मिला है, तो इसका भी हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो वापस आ जाएंगे, फिर इसके राइट पे जाएंगे। अभी अपन राइट पे आ गए। जब अपन इसके राइट में आ गए तो अपन 7 से पहले अपन ने कितना देख चुके हैं? 7 से पहले अपन ने इतना देख चुके हैं, है ना। और अगर 7 से पहले अपन ने इतना देख चुके हैं तो उसमें अपने को कितना मैक्सिमम हाइट मिला था? 2 मिला था, तो अपन इस पे भी कर देंगे 2। ठीक है, तो अपन ने इसका ये हाइट अपडेट कर दिया। लेकिन गाइस, क्या ये आंसर सही है? नहीं ना, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचो कि जब हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस 4 के लिए आंसर फिर भी सही है क्योंकि अपन ने इन सारों को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन इस 3 की बात करते हैं। ठीक है, इस 3 की बात करते हैं। ठीक है, इस 3 के साथ तो नाइंसाफी हो गई ना भाई, क्योंकि इस टाइम पे आप तो कह रहे हो कि यार आपने इस 3 का अगर अपने को मैक्सिमम कैलकुलेट करना था तो अपन को इतना एक्सप्लोर कर चुका होना चाहिए था, तब अपन कह सकते थे कि मैं 3 का एकदम सही रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन अपन ने तो ऐसा किया नहीं, है ना। अपन ने तो बस अभी लेफ्ट वाला ही कैलकुलेट किया था। तो अपन क्या करेंगे? अब अपन बस इसी तरीके से जैसे लेफ्ट वाले के लिए किया था, तो बेसिकली अपन ने बहुत सारे नोट्स की तो सही वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, है ना। जैसे राइट सब ट्री में जो भी नोट्स थे, राइट में बेसिकली इसकी सही वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, फिर अपन ने इसकी सही वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन जब अपन इसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो अपने को तो इस सब ट्री में मैक्सिमम पता करना चाहिए था, है ना, राइट। ठीक है, तो चलो अब 6 की बात करते हैं। तो अगर 6 की बात करें तो 6 के लिए जब हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे तो अपन ने कितने नोट देखे थे? अपन ने ये सारे नोट देख लिए थे, तो अभी 6 की वैल्यू करेक्टली अपडेट हुई है क्या? नहीं हुई है ना। 6 के लिए तो अपन को क्या देखना चाहिए था? 6 के लिए अपन को इतने नोट्स देख चुके होने चाहिए थे, और इसमें जो भी हमारे कैलकुलेशन था उसके हिसाब से हम 6 को अपडेट करना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। चलो एक बार है ना इसका प्री ऑर्डर ट्रांसफर लिख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका प्री ऑर्डर ट्रांसफर लिख लेंगे तो इट विल बिकम 1, देन वी गो टू लेफ्ट 3, देन वी गो लेफ्ट 2, फिर अपन ऊपर आ जाएंगे, फिर अपन जाएंगे 4 पे, है ना, फिर 4 पे आ जाएंगे, फिर 4 से जाएंगे लेफ्ट पे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद अपन जाएंगे राइट पे तो 5 हो जाएगा और फिर 7। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या हुई जब अपन 6 पे आए? राइट, अपन जब 6 पे थे, सॉरी लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। जब अपन 6 पे थे तो अपन ने देखा था इतना,
है ना। लेकिन अपन को देखना कितना था, अपन को देखना था इतना कि अपन इतना देख चुके हो, इतना देख चुके हो आपने, ठीक है। तो बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल करते टाइम तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने ये सारे तो देख लिए, है ना। तो इज देयर अ वे कि मैं भैया 6 पे आऊँ लेकिन उससे पहले मैं ये इसके राइट वाली सब ट्री भी एक्सप्लोर कर लूँ। तो बस अपन क्या करते हैं, अपन रिवर्स प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल कर देते हैं। अब रिवर्स प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल क्या होता है, आप जब इस नोड को एक्सप्लोर करते हो तो आप उसके लेफ्ट पे जाते हो, है ना। रिवर्स पे क्या होता है, आप ये वाले नोड को एक्सप्लोर करते हो और आप उसके राइट पे आते हो। अगर आपको प्री ऑर्डर और रिवर्स प्री ऑर्डर पता होता तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगता। लेट मी टेल यू कि रिवर्स प्री ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। रिवर्स प्री ऑर्डर में बेसिकली हम जाते हैं 1 पे पहले, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 से जाते हैं हम राइट में, ठीक है, राइट पे चले गए तो 5 4 हो गया, फिर हम जाते हैं उसके राइट पे, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल में करेक्ट नोड को एक्सप्लोर करो, फिर उसके राइट को, फिर उसके लेफ्ट को। तो इसके राइट पे जाते हैं तो क्या होता है, ये 5 हो जाता, फिर उसके राइट पे आते तो 7 हो जाता, ठीक है। फिर आप वापस आते हैं, फिर 4 पे आते हो, 4 से फिर आप उसके राइट पे होगे तो लेफ्ट पे आते हैं, तो यू विल डू 6, ठीक है। देन यू गो बैक एंड देन यू गो फॉर 3 एंड देन यू डू द 2, ओके। नाउ सी हियर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फॉर 6 नोड, 6 का जो नोड है, राइट, इस केस में हमने 1 3 2 4 एक्सप्लोर कर लिया, मतलब ये एक्सप्लोर कर लिया, है ना। और राइट वाले पे करें तो क्या अपन ने कर लिया, 1 4 5 7 कर लिया, मतलब ये 1 4 5 7 कर लिया। इसका मतलब है कि अब 6 की जो भी कैलकुलेशन बैठेगी वो सही बैठेगी, क्योंकि हमने सही चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, जिससे हमारा 6 का कैलकुलेशन राइट हो। अब कोई दूसरा नोड भी लेके देखो, ठीक है, कोई दूसरा नोड लेके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टेक द 3 1, ठीक है, 3 ले लेते हैं हम। अगर हम 3 ले तो 3 से पहले अपन ने 1 एक्सप्लोर कर लिया है ना। 3 से पहले अपन ने 1 एक्सप्लोर कर लिया जब हम प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल कर रहे थे, लेकिन हमें तो 3 के लिए क्या एक्सप्लोर करना था, हमें तो 3 के लिए एक्सप्लोर करना था, है ना। अगर आप उसका रिवर्स देखो तो एक्चुअली हम वो कर चुके हैं ना, इसमें रिवर्स में 1 4 5 7 6, राइट। तो रिवर्स में हम इसको एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, और फिर जब रिवर्स में कर रहे होते तो हम 3 की वैल्यू करेक्टली अपडेट कर सकते थे। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू ग्रास्प, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि अगर आपको प्री ऑर्डर रिवर्स प्री ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा पता होता तो आप इस सवाल को बहुत आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। Now let's see, having done this, let me just copy these values to the below and we'll do the reverse pre-order traversal and see कि क्या हम सारी values को अपडेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। So this will become 0, this will become 2, this will become 0, and then we have 1, and then we have 2, and then this is also 2, ठीक है। Now let's do the reverse pre-order traversal। तो अपन यहाँ से चले, ठीक है, अपन यहाँ से चले तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, ओके। फिर अपन चलेंगे इसका राइट में, ठीक है। तो इसके राइट में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, अभी भी 2 है ऑलरेडी मैक्सिमम, ठीक है। तो लेकिन हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होता है, अगर राइट में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि इसके पहले अपन ने केवल 1 को ही देखा है जब हम रिवर्स प्री ऑर्डर कर रहे हैं, इसके पहले अपन ने केवल 1 को ही देखा है, तो उसके हिसाब से तो हाइट 0 होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलरेडी हमें 2 मिल चुका है, राइट। एंड दिस 2 केम फ्रॉम हियर। जब हम 4 को देख रहे थे तो अपन ने 1 3 2 के बारे में देख चुके थे, उसका लेफ्ट वाला जो भी बाकी सारे थे, तो वो तो सही है ना। तो वो तो 2 वैल्यू दे रहा था, तो अपने को यहाँ पे 2 ही रखना है, मतलब जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है और जो पहले वैल्यू मिल चुकी है उसका मैक्सिमम, काफी सिंपल है। फिर अपन चले 5 में, ठीक है। जब हम 5 को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अभी जब कर रहे हैं तो हमें दिखाई केवल 1 और 4, तो 1 और 4 का हाइट क्या है, 1 है, लेकिन ऑलरेडी हमें यहाँ 2 मिल चुका है तो हम इसको 2 ही रहने देंगे, ठीक है। फिर हम चले 7 पे, तो हम 7 पे चले तो हमने देखा कि जो बचा मिला हुआ है हमें 1 4 5, ठीक है। जो 1 4 5 मिला हुआ है उसका हाइट कितना है, 2, लेकिन ऑलरेडी 7 पे 2 है तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे और चलेंगे आगे, ठीक है। फिर अब हम आगे यहाँ पे 4 पे वापस और हम चलेंगे 6 पे, ठीक है। जब हम 6 को देख रहे हैं अभी तो अपन ने किस को देख चुके हैं, अपन देख चुके हैं 1 4 5 और 7 को देख चुके हैं। तो जब हम 1 4 5 7 को देख चुके हैं तो इसकी हाइट कितनी है, अभी 3 है, यहाँ पे हमें 3 मैक्सिमम मिल चुका होगा। जब हम 6 पे आएंगे अब तो उस पर ऑलरेडी 2 था, लेकिन अभी हमें 3 मिल चुका है। जब हम 1 4 5 7 को देखें तो यहाँ पे हम इसको हटा के अपडेट कर देंगे मैक्सिमम विद 3, ठीक है। अब हम ऊपर आएंगे, अब आएंगे हम 3 पे। जब हम 3 पे आएंगे तो हम क्या देख चुके हैं, यहाँ पे हम देख चुके हैं ये, और जब हम ऊपर देख रहे थे तो वहाँ पे हमें केवल दिखा था उस टाइम पे 1 पहले दिखा था, अभी हमें दिखा ये सारा। तो इसमें हम देखेंगे कि इस पे हमें मैक्सिमम मिला है 3, तो इसको हटा के हम अपडेट कर देंगे 3 से, ठीक है। नाउ वी केम एट 2 पे आए, राइट, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, यहाँ पे आए। यहाँ पे देखा कि अभी अपन ने देखा है जब रिवर्स प्री ऑर्डर से करे तो अपन ने देखी ये ट्री, इसमें हमें मिला है मैक्सिमम 3, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो भी 1 था उससे अपडेट कर देंगे 3 से, ठीक है। तो अपन ने चलानी एक प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल और एक चलानी रिवर्स प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल, ताकि जो एक्सप्लोरेशन ऑफ नोड्स है, राइट, दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ नोड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम यहाँ से हम 3 पे जा रहे हैं
और इसको हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। जब हम प्री ऑर्डर कर रहे हैं तो हमने केवल दिखा 1, है ना, लेकिन आइडियली हमें 3 के लिए तो ये पूरा दिखना चाहिए था ना, इस पूरे को हम एक्सप्लोर कर चुके होने चाहिए, तभी तो हम 3 का वैल्यू अपडेट कर पाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, और इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ गया तो चलो इसको दिन से कोड कर लेते हैं, और उसमें मैं एक सैम्पल वॉक थ्रू बना के आपको अच्छे समझा दूंगा। चलो मिलते हैं जल्दी से। ओके, तो चलो उसको जल्दी से कोड करते हैं और हम इसका एग्जाम्पल वॉक थ्रू भी करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक और ये बना रखा है। अपन ने पहले इसमें अपन को प्री ऑर्डर करना है और फिर उस पर एक रिवर्स प्री ऑर्डर करना है, और इसके रीजन भी अपन ने स्पेसिफाई कर रखे थे कि क्यों हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपन इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप एक तो हम एक मैप बना के रख लेते हैं जिसमें बेसिकली वी विल स्टोर दिस, इस इंटीजर पे बेसिकली सारी वैल्यूज यूनिक एंड इज बिटवीन 1 to n। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टोर दिस वैल्यूज की, सो दैट क्वेरीज में जब हम डाल रहे हैं, राइट, तो क्वेरीज पे अपन को क्या मिल रहा है, क्वेरीज पे फॉर एग्जांपल हमारा ये था कि क्वेरीज 4 के लिए क्या वैल्यू है, राइट। तो वी विल स्टोर दिस वैल्यूज इन बाय ट्रैवर्सिंग बोथ फॉरवर्ड प्री ऑर्डर एंड रिवर्स प्री ऑर्डर। जब ऐसा कर रहे होंगे तो हम इसकी वैल्यू इस मैप में स्टोर कर लेंगे कि 1 पे हमें उसका मैक्सिमम हाइट क्या मिल सकता है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सो दिस विल बी अ मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, right, and let's call this map only, and this will be a new hash map। ठीक है, तो ये अपन ने मैप बना ली, और अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को क्या क्या चीज़ें थी, अपन को एक रिजल्ट में अपना ये सारा आंसर स्टोर करके भेजना है। सो दिस विल बी ऑफ साइज queries dot length। लेट्स जस्ट सेट अप a few things first। so this will be of size queries dot length, okay, and then finally once our map is sorted, like after वो traversal करने के बाद, like traversals करने के बाद our map has the result, so what we'll do, we will fetch from a map when it is equal to 0, I less than queries dot length, and then I plus plus, and then result of I is equal to map dot get queries of I, है ना। तो ये वैल्यूज अपन मैप से उठा लेंगे, और अगर मैप पे नहीं है तो यू कैन पुट दिस ऑल्सो फॉर जस्ट फॉर सेफ्टी, कि अगर ये वैल्यू आपका नहीं है उस पर, उसका हाइट का वैल्यू नहीं है, तो हम 0 दे दो, एंड देन फाइनली वी विल रिटर्न द रिजल्ट। ओके, एंड नाउ वी हैव टू डू दोस ट्रैवर्सल्स जिसकी अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे मैक्स हाइट। ठीक है, तो ये मैक्स हाइट अपना 0 हो गया, जो कि इसको ट्रैक करेगा जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन पहले प्री ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं और प्री ऑर्डर की बात करते हैं। तो लेट मी राइट दिस फंक्शन पब्लिक वॉइड एंड प्री ऑर्डर फॉरवर्ड। ठीक है, प्री ऑर्डर फॉरवर्ड में हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, एक तो ट्री नोड दे रहे हैं, हमारा रूट नोड, ठीक है, और फिर हमें देना है हमारा मैप बी, राइट, हमारा मैप बी, और हमें देनी है हमारी, तो इसको अपन एक बार थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं इसको, हमने दे दिया रूट हमारा, सॉरी हमारा मैप और रूट, और अभी जो करंट हाइट क्या है ना, करंट हाइट क्या है। ठीक है, और क्या देना है, और कुछ देना है क्या, अभी क्या तो नहीं देना, कुछ देना होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम, भैया क्या आपकी नोड नल है, तो अगर नल है तो पहले ही निकल जाओ। ठीक है, पहले ही निकल गए अपन। अब अपन को करना है क्या, अब अपन को, अभी अपन मान लो 1 के लिए आया है ना, तो 1 पे अपने को डालना था कि हमारे मैप में मैप डॉट पुट रूट डॉट वैल, इस पे जो भी हमारा मैक्स हाइट है वो डालना है अपने को, है ना। मैक्स हाइट अभी 0 है तो अपन ने इस पर डाल दी मैक्स हाइट। ठीक है, सॉरी नॉट दिस, मैक्स हाइट, तो अपन डाल दी मैक्स हाइट अपनी यहाँ पे। फिर अपनी मैक्स हाइट अपन अपडेट कर लेते हैं, मैक्स हाइट विल बी अपडेटेड विद द करंट हाइट। तो करंट हाइट अभी अपनी पहले रूट नोड के लिए 0 अपन पास करेंगे, तो दिस विल बी बेसिकली द मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स हाइट एंड द करंट हाइट एट वी हैव पास्ड, करंट हाइट। ठीक है, ये जो अपन ने कर दिया अपडेट, तो अपन को बस अब क्या करना है, अपना प्री ऑर्डर फॉरवर्ड चलाना है, प्री ऑर्डर फॉरवर्ड विथ रूट डॉट लेफ्ट, एंड देन विल पास द करंट हाइट and +1 and और also we have to pass the map also। ठीक है, तो मैप भी अपन पास करते हैं। मैप को भी आप एक्चुअली यहाँ पे ग्लोबल बना सकते थे, बट लेट्स मूव अगेन। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी गो टू द राइट पार्ट। ठीक है, तो राइट अच्छा है, तो एक बार देख लेते हैं कि यार सही से अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपन ने क्या किया, अपन 1 पे आए, ठीक है, यहाँ पे
1 पे आए तो अपन ने अपने पास एक मैथ साइट वेरिएबल है, एक्चुअली नीचे चलते हैं, एक नए स्लेट से स्टार्ट कर। ठीक है, अपना मैप है, यहाँ पे मैप है अपना, अपनी मैप साइट इनिशियली 0 है, राइट। तो अपन ने प्री ऑर्डर फॉरवर्ड इस पे कॉल किया। ठीक है, जब प्री ऑर्डर ये रूट अभी नल नहीं है तो अपन ने इस पे डाल दी मैच साइट 0, तो मैच साइट अपन ने डाल दी इस पे 0। ठीक है, इस पे डाल दी 0, फिर अपन चले मैच साइट अपना अपडेट, करंट हाइट अपनी 0 है अभी। ठीक है, करंट हाइट अपनी 0 है, जब हम इसको एक्सप्लोर कर रहे तो हमारी करंट हाइट 0 है। ठीक है, तो हमारी मैच साइट अभी 0 ही रही है ना। और फिर चले अपन मैक्स साइड अपन ने अपडेट कर दी, फिर अपन जाएंगे उसके लेफ्ट पे। ठीक है, जो अपन लेफ्ट पे जाएंगे ना, इससे इंपॉर्टेंट थिंग ना कि यहाँ पे अभी भी हमको मैक्स साइड ही डालना है। ठीक है, इस पे हम यहाँ से अगर 1 जाके 1 नहीं डाल सकते थे, है ना, तो इसमें अपन ने वापस से 0 डाल देंगे, तो ये अपना 3 पे हो जाएगा, 3 पे अपनी मैक्स साइड 0 है, ये अपन ने डाल दी। फिर अपन ने मैक्स साइड कैलकुलेट की, करंट हाइट अपनी 0 थी, इस पे जब इस नोड को एक्सप्लोर करें तो करंट हाइट अपनी 1 हो गई थी, तो मैक्स साइड हमारी अपडेट हो जाएगी टू 1। ठीक है, और इस नोड के लिए हमारी करंट हाइट से हो जाएगी, करंट हाइट 1 हो जाएगी, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हुआ है दिस इज स्टिल 0। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस 1। ठीक है, फिर अपन चलेंगे इसके लेफ्ट में, राइट, एज पर द कोड वी गो टू इट्स लेफ्ट एंड देन वी कॉल्ड एट द करंट हाइट 2, है ना। लेकिन मैक्स हाइट अभी क्या है, हमारा मैक्स हाइट हमारा अभी भी 1 है, तो 2 पे अपन क्या डाल देंगे, 2 पे 1 डाल देंगे, फिर देन वी अपडेट इट विद द करंट हाइट, सो देन करंट हाइट बिकम्स 2। ठीक है, और इसको है तो ऐसे ही है, इसको छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे अपन हो गया यहाँ पे काम, फिर अपन चले वापस फिर अपन आएंगे यहाँ पे 4 पे। ठीक है, जब अपन 4 पे आए तो अपन ने देखा कि 4 के लिए अपन मैक्स साइड से अपडेट कर देंगे, तो मैक्स साइड अपना 4 के लिए फिर हो जाएगा 2, है ना। मैक्स साइड के लिए 4 के लिए अपना हो गया 2। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे करंट हाइट अपना क्या हो जाएगा, करंट हाइट 1 हो जाएगा, तो अपना मैक्स साइड अपडेट नहीं। फिर अपन इसके लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, जब लेफ्ट पे जाएंगे तो अपन ने बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि मैक्स साइड ऑफ सो फॉर एक्सप्लोर्ड थिंग, राइट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। Then we said कि current height is 1 for this, at this point current height is 2, but max height is also 2, तो अपन max height तो अपना अपडेट नहीं होगा, और मैप में अपन 6 के लिए भी डाल देंगे 2। ठीक है, 6 के लिए भी 2 होती है, अपन वापस आए, फिर अपन चले यहाँ से नीचे। ठीक है, जब इसके लिए अपन यहाँ पे आए तो यहाँ पे अपना करंट हाइट है 2, लेकिन अपनी मैक्स हाइट ऑलरेडी 2 थी, तो अपन ये 5 के लिए भी डाल दिए 2 मैप में अपने, है ना। और फिर अपने करंट हाइट अभी भी 2 है, तो अपना मैक्स हाइट अपडेट नहीं होगा, या फिर होगा तो मतलब 2 ही रहेगा, राइट। और फिर इसका लेफ्ट पे कुछ नहीं, अपन इसके चले राइट में। इस टाइम पे अपना मैक्स हाइट अभी 2 ही है और करंट हाइट अपना 3 हो गया। ठीक है, तो अभी मैक्स हाइट अपना अभी भी 2 ही है ना। तो पहले अपन मैक्स हाइट से अपडेट कर रहे हैं, दिस विल बिकम 7 पे 2, एंड देन इसके बाद आफ्टर डूइंग दिस, राइट, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, आवर मैक्स हाइट विल बिकम 3। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया, लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव गॉटन आफ्टर डूइंग द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस, तो इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और इसको हटा देता हूँ। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमें मिल चुकी है, राइट, आफ्टर डूइंग द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि फॉरवर्ड वे में। तो मूव माई सन प्रिया, ओके। ठीक है, और फिर हमने बोला था कि दूसरे केस में हमें अभी इसे राइट से ट्रांसफर करना है, तो जब इसको राइट से ट्रांसफर करेंगे तो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस एज इट इज और इसको पेस्ट कर दिया। सो दिस विल बी कॉल्ड प्री फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्री फॉरवर्ड रिवर्स। तो रिवर्स को कॉपी करूँ, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, दिस विल बिकम, वी स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ फर्स्ट, देन वी गो टू लेफ्ट। और जब हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे, राइट, जब हम राइट में जा रहे थे और हम अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा बैक साइड अभी भी 0 था, है ना। तो हमें यहाँ पे अपडेट करना है विथ द मैक्स ऑफ द ऑलरेडी दैट इज देयर इन द मैप, राइट। सो यहाँ पे दिस विल बी मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स हाइट एंड मैप डॉट गेट, और डिफॉल्ट जस्ट फॉर सेफ्टी कि रूट डॉट पेल में हमारा क्या वैल्यू था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट। यहाँ पे जब हम राइट में जा रहे थे तो मैथ साइट हमारा भी 0 था, लेकिन उसमें 4 के एसोसिएटेड जो वैल्यू थी, 4 के एसोसिएटेड जो वैल्यू थी ऑलरेडी 2 थी, है ना। तो आप उसे 0 से तो अपडेट नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जब हम लेफ्ट में अपन ने किया था पहला वाला, तो उसमें अपन ने ये एक्सप्लोर किया था, राइट। तो उसकी वैल्यू से अपडेट करोगे ना मैक्स से। तो अपन ने कर दिया यहाँ पे, और फिर अपना मैक्स हाइट यहाँ पे will be updated correctly. So now what we have to do is we have to call
फर्स्ट प्री ऑर्डर फॉरवर्ड जो कि हमारा पहला ट्रेवर्सल है, प्री ऑर्डर फॉरवर्ड विथ क्या क्या है अपने पैरामीटर्स। अपना पैरामीटर है एक रूट, एक है अपना मैप और एक है करंट हाइट 0। ओके, एंड देन पोस्ट दिस वी हैव द प्री ऑर्डर रिवर्स, ठीक है, विथ मैप एंड करंट हाइट 0। बट गाइज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस हियर। जब यहाँ पे हम वापस से अपने मैक्स हाइट के साथ खेल रहे थे, राइट, मैक्स हाइट के साथ जब खेल रहे थे, जब हम रिवर्स वाला ट्रैवर्स कर रहे थे, वी अगेन रीसेट आवर मैक्स हाइट टू 0, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर। सो बिफोर डूइंग द रिवर्स ट्रैवर्स वी हैव टू डू मैक्स हाइट इज इक्वल टू 0। ओके, लेट मी रन दिस वन, फिर अपन और इस पे थोड़ा डिबग करते हैं। तो ये अपना चल रहा है, लेट मी सबमिट इट एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो ये हमारा सारे टेस्ट केसेस के लिए चल गया क्या? चल गया, ठीक है। तो इट हैज़ वर्क फॉर ऑल टेस्ट केसेस, वेरी गुड। एंड लेट्स सी नाउ सम मोर ऑब्जर्वेशंस अराउंड दिस प्रॉब्लम, राइट। सो हमने क्या क्या किया, हमने ये वाला मैप हमारा बन गया था। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मैप हमारा बन गया था। लेट मी राइट दिस एग्जाम्पल अगेन, सो वी डू दिस, वी मेक श्योर दैट वी गॉट दिस प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। और मैं अपन ने फॉरवर्ड वाला कर दिया था, अभी अपन रिवर्स वाला ट्रैवर्स करके देखते हैं कि हमारा मैप कैसे अपडेट होगा। सो आवर एग्जाम्पल इज 1, यार आई लॉस्ट द ट्री, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। सो 1, 3 and then 2 and then we have 4, 5, 7 और 6 है ना। तो 4, 5, 7, 5, 7 और यहाँ पे 6 था, राइट। 4, 5, 7 और यहाँ पे 6 था। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको अब देखते हैं कि इस पे अपन ने क्या करना है, ठीक है। तो अपने पास लेट मी मूव दिस फेलो हियर, ठीक है। तो अपन अब जब इस पर राइट ट्रैवर्स करेंगे ना, तो अपन देखते हैं कि इस पे क्या क्या चीज़ें करनी है अपन को। ठीक है, तो अपन पहले 4 पे आए, है ना, सॉरी पहले अपन ने 1 से स्टार्ट किया, अभी अपन रिवर्स ट्रैवर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जब अपन 1 पे आए तो अपन ने क्या देखा, अपन ने 1 पे ऑलरेडी 0 था, ठीक है, 0 था। और यहाँ पे जो भी हमारा मैक्स वैल्यू होगी, हमारी मैक्स हाइट बेसिकली इनिशियली 0 ही हुई होगी। सॉरी क्या होगा, हाँ राइट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 1 पे आए तो हमारी मैक्स हाइट अभी भी 0 ही है ना, 0 है हमारी मैक्स हाइट इनिशियली, क्योंकि अभी हमने बस इसको देखा है रूट पे, तो हमारा मैक्स हाइट 0 ही होता है, राइट। तो हमने 1 पे कुछ अपडेट नहीं किया और हम चले उसके राइट पे। फिर जब उसके राइट पे चले, राइट, वी आर डूइंग द रिवर्स प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल नाउ वी केम टू दिस फेलो। इस पे ऑलरेडी हमारा वैल्यू था 2, है ना, 2 हमारा ऑलरेडी वैल्यू था, जो हमने लेफ्ट से देखा था जब हमने ईस्ट ट्री को एक्सप्लोर किया था पहले, ठीक है, जब अब फॉरवर्ड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। अभी अपन जब यहाँ पे आए तो अपन ने केवल इसको देखा है ना, इसको देखा है। तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है, 0 होती या 2 होता, तो जो मैक्सिमम होगा वही तो असाइन करोगे ना। तो यहाँ पे आप इसको 2 रन थ्रू, फिर आप आओगे इस 5 पे, ठीक है। 5 पे अपनी पहले वैल्यू थी 2, लेकिन जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस पे देखा है अपन ने 1 और 4, तो 1 और 4 के लिए तो उसकी हाइट 1 है, तो 2 और 1 में क्या मैक्सिमम है, 2 है, तो अपन इसको 2 ही रहने दें। फिर अपन आएंगे वापस से राइट पे, इस पे ऑलरेडी 2 था, है ना, और इसके लिए अपन ने देखा ये 3, इन 3 की हाइट क्या है 2, तो अपन इसको 2 ही रहने देंगे, ठीक है। फिर अपन चले ऊपर, फिर अपन चले इसके लेफ्ट में, ठीक है। जब अपन यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे अपनी हाइट थी 2 थी पहले, लेकिन अभी अपन ने क्या देख रखा है, अपन ने देख रखा है इसको देख रखा है। जब अपन ने इसको देख रखा है तो इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट तो 3 है ना भाई, तो यहाँ पे 2 होगा या 3 होगा, जो मैक्सिमम है वही रखोगे ना, 3 रख दोगे, ठीक है। फिर अपन चले वापस से ऊपर, अब अपन आ गए यहाँ पे 3 पे। अपन ने देखा कि अभी जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस 3 के लिए अपन ने ये देख रखा है, और इसमें अपन को मैक्सिमम हाइट क्या मिली थी, मैक्सिमम हाइट मिली थी अपन को 3, है ना, वो मैंने अपडेट नहीं किया, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो 6 वाला अपन ने 3 अपडेट कर दिया, ठीक है, और बाकी के लिए तो अपन को नहीं करना, ठीक है। 6 वाला अपने अपडेट कर दिया, तो मैप पे भी अपन को अपडेट कर देना। और अपन को अब तक की मैक्सिमम हाइट अपन को मिल चुकी है 3, वो आप कोड में भी देख पाओगे कि कहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, राइट, दिस प्री ऑर्डर रिवर्स में
फॉरवर्ड में तो अपन ने यहाँ पे किया था, ठीक है, मैक्स साइड पे, और रिवर्स में अपन कर रहे थे यहीं पे, राइट, एट द सेम प्लेस। इट्स जस्ट दैट कि जब मैप में अपन डाल रहे हैं, तो मैप में जब अपन डाल रहे हैं, सॉरी, जब मैप में अपन डाल रहे हैं तो अपन बस ये चेक कर रहे हैं रिवर्स पे करते टाइम कि भाई जो ऑलरेडी वैल्यू अपन ने मैप पे कंप्यूट कर रखी थी वो, और अब तक की कितनी मैक्स हाइट मिल चुकी है उससे अपडेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेट मी मूव माई सेल्फ अगेन हियर, ठीक है, ये हो गया। फिर थ्री पे अपन देखा कि इस पे ऑलरेडी वैल्यू जो देखी थी वो जीरो थी, और अब तक का मैक्सिमम हाइट 3 है, तो यू हैव टू वैल्यूज 0 and 3, तो यू विल अपडेट इट इन 3 का आप यहाँ पे 3 अपडेट कर दोगे, ठीक है। फिर अपन आए 2 पे, जब अपन 2 पे है तो अपन यहाँ पे देखे, और 2 पे अपनी हाइट क्या थी, 2 पे अपनी 1 थी, विच केम फ्रॉम ओनली एक्सप्लोरिंग 1 and 3 फर्स्ट, एंड नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड द एंटायर थिंग, राइट, व्हेन यू एक्सप्लोरिंग दिस 2। तो इसमें जब अपन देखा तो अपन ने मैक्सिमम हाइट 3 देख रखी है, तो वी हैव टू वैल्यूज 1 and 3, कौन सा करोगे 3 से अपडेट कर दोगे तो अपना 3 हो जाएगा, और 2 पे अपनी वैल्यू हो जाएगी 3। अब मान लेते हैं आपकी क्वेरी क्या थी, आपकी क्वेरी थी 2, 4 और 6, राइट, आपको वो एरर था, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपन ने एक रिजल्ट एरर बनाया 2 वैल्यूज का। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने मैप से उठाया कि भाई 4 के लिए क्या है तेरे पास, तो 4 के लिए क्या आ रहा है कि 2 है, तो अपन ने यहाँ पे डाल दिया। फिर अपन देख लेंगे 6 के लिए तेरे पास क्या है, 6 के लिए क्या आ रहा है 3 है, तो वो अपन ने यहाँ पे डाल दिया, और ये रिजल्ट अपन ने फाइनली रिटर्न कर दी, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको इंट्यूशन बन चुका होना चाहिए कि अपन ने प्रॉब्लम कैसे किया। मैं बोलूँगा कि भाई ये कोड को उठाओ और इसको बढ़िया से एकदम डिबग करो, और देखो कि कैसे एग्जाम्पल और मल्टीपल एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, घुस रहे हैं इधर उधर, और फिर आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अपन ने इसका एग्जाम्पल भी वॉक थ्रू करके दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट वी हैव डन। नाउ लेट्स डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो अपन ने बेसिकली 2 बार ट्रैवल्स कर रहे हैं, राइट, 2 बार ट्रैवल्स कर रहे हैं, तो प्री ऑर्डर ट्रैवल्सन टेक्स योर big O of n time plus n, right, so this will be n only. And then let's talk about the space complexity. और क्वेरीज आपकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो उस केस में लेट्स से n plus q होगा आपका वर्स्ट केस, है ना। और स्पेस आपकी n ही होगी, क्योंकि अगर आपका स्क्यू ट्री है तो उतना रिकर्शन आपका हो सकता है प्री ऑर्डर रिवर्स या कोई भी एक में, राइट, प्री ऑर्डर फॉरवर्ड है किसी में भी, तो आपका रिकर्शन बनता जाएगा। एंड देन व्हेन यू रीच द लीफ नोड, तो वर्स के आपकी ट्री कुछ ऐसे दिख सकती है, राइट, लंबी सी, स्क्यू टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपकी n हो जाएगी। और क्वेरीज के लिए बस हमने एक रिजल्ट बनाया है, तो यू कैन से कि इट डिपेंड्स कि इफ योर इंटरव्यूअर आस्क कि अगर इनपुट आउटपुट मैटर नहीं करता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, देन यू कैन से कि इट विल बी n, और अगर वो कह रहा है कि इनपुट आउटपुट मैटर करता है, तो देन यू कैन से कि इट विल बी n plus q, राइट, बिकॉज q साइज का आपने रिजल्ट भी बनाया। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन था। एंड in a hard problem there are pieces that you have to understand, you cannot get the entire problem at once, otherwise it won't be a hard problem. तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को याद रखो, कैसे इसको याद रख सकते हो। The interesting that we discussed is the pre-order traversal and the reverse pre-order traversal. Another important thing that we did कि जब हम pre-order traverse कर रहे थे तो हमने देखा कि जब हम एक 6 नोड का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, राइट, जब हमने एक 6 नोड का एग्जाम्पल लिया था, ऊपर चलते हैं, जब यहाँ पे हमने इस 6 को देख रहे थे, तो जब हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग वी सॉ कि 6 पे अपन ने अब तक इतने नोट्स देखे, राइट, इतने नोट्स देखे। लेकिन होना क्या चाहिए था कि 6 के लिए अपन को ये सारे नोट्स देख चुके होने चाहिए, ये सारे नोट्स, तभी ना 6 का करेक्ट हाइट कैलकुलेट होगा। एंड दैट वी डिड बाय द रिवर्स प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, कि फॉरवर्ड में तो हमने इतना कर लिया, फिर जब हम रिवर्स में गए तो रिवर्स में हमने देखा 1 4 5 7 विच इज दिस। So in combination, when we did the pre-order and reverse pre-order, for each node, we kind of explored all the other nodes, right? For each node. If you talk about 5, अगर आप 5 की बात करो तो इसमें हमने 1 3 2 4 6 हम चेक कर लिया था, और एक्चुअली 5 के लिए तो आप पहले में ही आपने सारा कर लिया था। लेकिन let's talk about an interesting one. Let's talk about 4, right? If we talk about 4, कोई दूसरा पेन ले लेता है। इफ यू टॉक अबाउट 4, तो आपने एक्सप्लोर करना था ये, राइट, 4 के लिए भी आप प्री ऑर्डर में कर ही लेते हैं। और भी कोई इंटरेस्टिंग है, मैं चेक नहीं कर पा रहा, एक सेकेंड। हाँ, 3 की बात करते हैं ना, या 2 की बात करते हैं, राइट, 2 की बात करते हैं। 2 के लिए अपन ने देखना था ये सारा, है ना, ये सारा। लेकिन 2 के लिए अपन ने क्या देखा, जब हम केवल प्री ऑर्डर कर रहे थे तो 1 और 3 देखा, मतलब केवल ये दोनों देखे। लेकिन जब अपन ने रिवर्स प्री ऑर्डर किया तो 2 के पहले अपन ने ये सारे देख लिए, मतलब ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, और ये भी देख लिया।
है ना. एंड दैट्स द रीजन वी डिड द प्री ऑर्डर एंड द रिवर्स प्री ऑर्डर, क्योंकि हमें बेसिकली जब उस चीज़ पे वो मैक्सिमम हाइट चाहिए, इफ यू रिमूव दैट सब ट्री, देन वी काइंड ऑफ हैव टू नो दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द काइंड ऑफ अदर नोड्स, राइट. एंड दैट इज व्हाट वी डिड. और बीच बीच में हम वो मैक्स हाइट अपडेट कर रहे थे और मैप का यूज़ कर रहा था. These moments that we have to remember to kind of be a help in solving a hard problem like this. Okay, so that is it for this video, guys. I'll see you with another challenge tomorrow. See you soon. Bye.